जी तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम मुकुल बंसल, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ आलोक सर हैं जो एकेडमिक हेड है मेडिकल विंग पे। फिर साथ में हमारे विवेक दुबे सर हैं जो क्लस्टर हेड है, बिजनेस देखते हैं सर। और फिर साथ में हमारे हैं अनिक सर, ब्रांच मैनेजर सर। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कल नीट 2024 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, और उसमें हम लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ऐतिहासिक रिजल्ट आकाश इंस्टीट्यूट का रहा है। पूरे आकाश का बोलूं या पूरे जोन का बोलूं या ब्रांच का बोलूं, हर जगह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, टॉप रैंक्स आई हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाश के 1,13,700 के करीब बच्चों ने क्वालिफाई किया है ये। और इसमें से हमारे 1 लाख बच्चे क्लासरूम के थे और करीब 13,000 बच्चे डिजिटल प्रोग्राम के थे। उसके अलावा AIR-1 आकाश के पास है इस बार। और AIR-1 पे 1 आई है 720 में से 720 लाने वाले बच्चों की, और ऐसे हमारे पास 21 बच्चे हैं जिनके 720 में से 720 यानी परफेक्ट स्कोर आया है आकाश का। उसके बाद अगर मैं टॉप रैंक की बात करूं तो टॉप 100 में आकाश के 36 बच्चे हैं, टॉप 500 में 162 बच्चे हैं, टॉप 1000 के अंदर 330 बच्चा है। ये मैं पैन इंडिया आकाश की बात कर रहा हूँ। अब इसी में अगर मैं ब्रांच की बात करूं, आकाश हिसार की बात करूं, तो 720 नंबर का पेपर होता है और हमारे यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स है 715। बच्चे का नाम है प्रथम बुधवार, जिसने 715 मार्क्स हासिल किए हैं और उसकी ऑल इंडिया रैंक है 158। इसके अलावा हमारे पास उसके बाद है फिर रोहन है जिसके 710 नंबर है, 499 रैंक है उसकी। उसके बाद है उमंग 710, 500 रैंक है। उसके बाद रश्मि 705, 989 रैंक है। सन्नी 705, 1180 रैंक है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं तो 715 पे हमारे पास एक बच्चा है, 710 या उससे ऊपर 3 बच्चे हैं, 700 या उससे ऊपर में हमारे पास 12 बच्चे हैं। ये एक कमाल का नंबर है कि किसी एक ही ब्रांच से एक ही शहर में 700 नंबर से ऊपर 12 बच्चों का आना। इसके बाद अगर मैं बात करूं 650 की, तो 650 से ऊपर एक ही ब्रांच से हमारे पास 41 बच्चे हैं। ये मैं सारे बच्चे क्लासरूम की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे इसी ब्रांच में। 600 नंबर से ऊपर की बात करूँ तो 120 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो 600 एंड अबव मार्क्स लेकर आए हैं। रैंक में बात करूं, ये तो मैं मार्क्स की बात कर रहा था। रैंक की बात करूं तो अंडर 200 हमारे पास एक रैंक है, एक स्टूडेंट है प्रथम। अंडर 500 हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं एक ही ब्रांच से। अंडर 1000 हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं। अंडर 5000 हमारे पास 17 बच्चे हैं। ये मैं 5000 तक की बात कर रहा हूँ, जबकि रैंक कॉलेज इससे बहुत आगे तक की रैंक पे भी मिल जाता है बच्चे। तो ये हमारी ब्रांच का लेखा जोखा जो कल रिजल्ट आया है उसका है। और इस पे मैं पूरी हिसार टीम को बधाई देना चाहूँगा, पूरे आकाश इंस्टीट्यूट के सभी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा। सब लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। और उनसे भी पहले मैं बधाई देना चाहूँगा बच्चों को और उनके माँ बाप को। बच्चों ने जो जी जान लगा के मेहनत की है 2 साल, उसका ये परिणाम है। और उनके पेरेंट्स ने जो उन्हें सपोर्ट किया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब आप अपने कोई सवाल है पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं बता देता हूँ, ओवरऑल सर देश के अंदर 25 लाख बच्चे लगभग इस एग्जाम में बैठे थे इस बार। और इस बार नीट एग्जाम ने सारी हदें पार कर दी थी। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक एग्जाम में 25 लाख बच्चे बैठे, और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है हर साल। 25 लाख लोग बैठे थे, और यही वजह है कि 720 पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सर कॉलेजेस की ज़रूरत तो बहुत है अभी। लेकिन जो मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, जैसे लगभग हमारे पास 50,000 सरकारी सीटें हैं। सही है, 50,000 सरकारी सीटें हैं हमारे पास। और टोटल अगर मैं सीटों की बात करूं इंडिया में, तो लगभग 1 लाख सीटें हैं मेडिकल के लिए, जिसपे 25 लाख बच्चों ने फाइट किया है। और इसमें मैं कुछ ये ऐड करना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में हमारे मेडिकल कॉलेज इंडिया में डबल हुए हैं और एम्स की संख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ी है।
लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे रैंकिंग तो अभी भी इंडिया का मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी हम लोग पिछड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है। पोस्ट कोविड काफ़ी गवर्नमेंट सीरियस हुई है कि और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। लेकिन इसका ज़्यादा रिफ्लेक्शन पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे दिख रहा है मोर देन यूजी एंट्रेंस एग्जाम। तो पीजी सीट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो इन बच्चों को जो ये लोग क्वालिफाई करके जा रहे हैं इन लोग को डेफिनेटली 5 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। हाँ जी। तो ये टोटल सर आकाश के 720 वाले 21 बच्चे हैं। टोटल 67 है इंडिया में। हाँ, इंडिया में 67। हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने बताया ना कि 25 लाख बच्चे बैठे हैं और बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो 720 में से 720 लाने वाले बच्चे बहुत हैं। और ये 720 तो खैर उस दिन के ऊपर निर्भर करता है। मैं ये मानता हूँ कि जिस बच्चे का 715 आया है, 10 आया है, 5 आया या 700 आया, वो सारे बच्चे एक ही कैलिबर के हैं। हमारा बच्चा जो 715 लेके आया, अगर उसका भी उस दिन सही रहता सब कुछ, एक ही सवाल तो गलत हुआ, वो भी अगर हो गया होता तो यहाँ से भी आपको हिसार से ऑल इंडिया रैंक 1 देखने को मिलती। सिर्फ एक सवाल की वजह से वो रैंक 1 नहीं है। हमारे इस सेंटर पे सर 532 बच्चों ने टेस्ट दिया था। क्वालिफाई हो गए उसमें से लगभग 425 के करीब। 425 क्वालिफाई का मतलब हुआ कि वो नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। और कोई सवाल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मिलवा देता हूँ एक एक से। सफलता का मतलब सफलता का मतलब क्या है कि हमें अपने खुद को बेहतर बनाना है। तो इसके लिए बस हमें हार्ड वर्क करना है और टीचर्स की बात मानते रहना है। तैयारियों में जो आकाश है वो हमें पूरा ब्लूप्रिंट दे के रखता है कि आपको कैसे तैयार होना है। तो जैसे जो भी टेस्ट होते हैं आपको उनके लिए तैयार रहना है। जो भी आप काम करो उनके लिए तैयार रहना है। जो भी टीचर आपको पढ़ाए उसको बहुत अच्छे से याद करना है। उसे मतलब खुद दिल में ले लेना है, इतना अच्छे से याद रखना है उसे। तो बस वही करना है। तो डिस्ट्रैक्शन जो जैसे अभी के टाइम पे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। तो उससे दूर होने का तरीका ये है कि बस उसे बंद कर दो, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दो। सबसे अच्छा तरीका यही है। आकाश के अलावा मेरे पेरेंट्स और जो भी मेरे भाई बहन हैं और जो भी मेरे आसपास के कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है।